Hello and welcome to my YouTube channel Education for Us. This is Hilal Lone and today we are going to discuss one of the important topic of history, that is architecture as a power. Let us start. First of all, we will try to understand what do we mean by architecture. Architecture कहते किस चीज़ को है? So architecture means the art or practice of designing and constructing buildings. It is an art of designing, design करना और construct करना buildings को. It is an art or practice of designing and constructing buildings like forts, masjids, temples, victory towers, etc. Now the next point is what architectural monuments symbolize. पहले ये समझेंगे कि मॉन्यूमेंट्स किसको कहते हैं. मॉन्यूमेंट्स आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स विच आर हैविंग हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. या मॉन्यूमेंट्स उन बिल्डिंग्स को कहते हैं जिनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, या पुरानी बिल्डिंग्स को भी हम मॉन्यूमेंट्स कह सकते हैं. तो व्हाट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट सिंबलाइज, पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स है उनसे हम क्या समझते हैं, वो क्या सिंबलाइज करते हैं, वो क्या दर्शाते हैं. सो दे सिंबलाइज द पावर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ रूलर. अगर हम पुराने ज़माने के बिल्डिंग्स को देखते हैं, पुराने ज़माने के मॉन्यूमेंट्स को हम देखते हैं, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट सिंबलाइज द पावर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रूलर. तो इसीलिए अपना पावर दिखाने के लिए, अपने ताकत दिखाने के लिए, अपनी तरक्की दिखाने के लिए, अपनी दौलत दिखाने के लिए पुराने ज़माने में राजा जो थे अपने राइवल को अपना ताकत, अपनी दौलत, अपनी तरक्की दिखाने के लिए वो हमेशा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाया करते थे, या प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहाँ पर इबादत खाने बनाया करते थे, या विक्ट्री टावर्स बनाया करते थे, इन ऑर्डर टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर. या हम ये कह सकते हैं that is why the rulers in ancient period built forts, places of worship, victory towers or palaces in order to demonstrate their power. तो हमने ये समझ लिया, 2 पॉइंट्स हमने समझ लिए. दूसरे पॉइंट में हमने ये समझ लिया आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स क्या सिंबलाइज करते हैं. उससे हमने ये समझ लिया कि आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स सिंबलाइज करते हैं राजा का पावर, राजा की दौलत, राजा के कितना तरक्की याफ्ता था. तो इसीलिए पुराने ज़माने में हमने ये देखा कि अक्सर राजा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाया करते थे इन ऑर्डर टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर. क्या राजा सिर्फ अपना पावर दिखाने के लिए ये बिल्डिंग्स बनाया करते थे? तो फिर अपने लोगों के लिए वो क्या करते थे? रूलर्स आल्सो कंस्ट्रक्ट रोड्स, कैनाल्स, टैंक्स, वेल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स. वो तो अपना ताकत दिखाने के लिए वो करते थे, बट अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए वो क्या करते थे? वो रोड्स बनाया करते थे, कैनाल्स बनाया करते थे, नहरें खुदवाते थे, टैंक्स बनाया करते थे, वेल्स खुदवाया करते थे, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाया करते थे. हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पुराने ज़माने में इन एंशिएंट टाइम और मेडिवल टाइम, मेडिवल पीरियड, kings built temples in order to seek divine blessings for their rule and also to show off their wealth and also to show how pious and also to show the people how pious he is. पुराने ज़माने में या मेडिवल पीरियड में, अगर हम एंशिएंट पीरियड या मेडिवल पीरियड की दोनों पीरियड की अगर हम बात करें, तो उस ज़माने में राजा ये मंदिर बनाया करते थे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिंदू रूलर्स, जब हम हिंदू राजाओं की बात करते हैं, उस ज़माने में हिंदू राजा ये टेम्पल्स बनाते थे. इसके टेम्पल्स बनाने के पीछे 3 या 4 रीज़न्स थे, वो हम पढ़ेंगे एक एक करके. पहला, वो क्यों टेम्पल्स बनाते थे? शायद वो इसीलिए टेम्पल्स बनाते थे इन ऑर्डर टू सीक डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर देयर रूल. जिस तरह अगर हमें कोई काम करना होगा, कोई अच्छा काम करना होगा, घर बनाना होगा या कोई भी दूसरा काम करना होगा, हम क्या करते हैं? मस्जिद के लिए 200 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये जो है
एज चैरिटी के तौर पर हम दे देते हैं ताकि अल्लाह ताला हमें हमारे काम में हमें कामयाब करे। तो यहाँ पर भी जो था, इन ऑर्डर टू सीक द डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर देयर रूल, तो ये मंदिर इसलिए बनाते थे ताकि मेरा राज हमेशा सही और सलामत रहे। दूसरा रीज़न ये था कि वो टेम्पल इसलिए भी बनाते थे ताकि वो अपने राइवल, अपना जो कंपटीटर होता था, यानी कि दूसरा राजा जो उसके अगेंस्ट में होता था, उसको ये दिखाए कि मेरे पास कितनी दौलत है, मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं कितना तरक्की याफ्ता हूँ। तो इसीलिए भी वो क्या करते थे, वो टेम्पल्स को बनाया करते थे। तो सेकंड रीज़न इज़ टू शो ऑफ देयर वेल्थ, पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। और एक पॉइंट भी है कि वो क्यों बनाते थे, ये टेम्पल्स को क्यों बनाते थे। वो इसीलिए बनाते थे टेम्पल्स टू शो द पीपल हाउ पायस ही इज़। वो लोगों को दिखाते थे कि मैं कितना नेक हूँ। जिस तरह आज अगर हमारे यहाँ पर कोई, हमारे गाँव में, हमारे शहरों में अगर कोई बड़ा आदमी, कोई नेक आदमी या कोई मिनिस्टर जो है वो मस्जिद बनाएगा या मस्जिद के लिए 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये जमा कर देगा, तो हम क्या सोचते हैं, हम मन ही मन में ये सोचते हैं वो ये कितना नेक है, ये कितना नेक है, हाउ पायस ही इज़। तो इसी तरह ये राजा भी मंदिर इसलिए बनाते थे ताकि लोगों को ये दिखाए कि मैं कितना नेक हूँ, मैं कितना भले का काम करता हूँ, मैं कितना अच्छाई का काम करता हूँ या अच्छा काम करता हूँ। लास्ट पॉइंट, टू गेट द एडमिरेशन ऑफ द पीपल। वो इसलिए भी ये मंदिर बनाते थे ताकि लोग उसको पसंद करें, ताकि लोग उसकी वाहवाकारी करें। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स दैट द किंग्स, वाइकिंग्स बिल्ट टेम्पल्स इन मेडिवल पीरियड।